प्रेम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। हम जानते हैं कि कुछ लोगों को ही ये मौका मिलता है, सबकी बारी नहीं आती है, लेकिन समय उतना नहीं होता कि हर एक को मिल सके, लेकिन कृपा जरूर सब पर एक समान जारी होती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ कहने से या शेयर करने से ही कृपा आती है। जो अपनी सीटों पर भी बैठे हुए हैं उन पर भी उसी समान जारी होती है। और ये एक दिल की तसल्ली जरूर होती है कि हमने कुछ कह लिया, लेकिन उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो मन की भावना हर एक की जान रहे होते हैं, हर एक की पढ़ रहे होते हैं शक्तियाँ, और वो कृपा भी उसी हिसाब से चल रही होती है। हालांकि मन जरूर कई बार करता है लोगों का कि हाँ हम भी कुछ बोलें, लेकिन अगर सबको ये मौका मिले तो उतना समय नहीं होता, इसी में समय निकल जाएगा। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो उस कृपा को पाने का एक बहुत सरल रास्ता है। जो चीज़ें कही जाती हैं, जो उन चीज़ों को अपना लेता है, फॉलो करता है, तो वो कृपा तो ऑटोमेटिक जाती है, उसके लिए कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो शक्तियाँ हमेशा जब भी करती हैं तो सच्चे मन पर करती हैं। और उसके लिए ये सोच भी होनी चाहिए कि हमें क्या करना है या क्या नहीं करना है। तो जो वो समझ जाता है तो फिर वो अहम में नहीं रहता है, वो उस चीज़ को समझता है कि वो कृपा कैसे आती है। यहाँ तो ये जो आते हैं ये एक मंदिर के समान है, और वहाँ पर जितना कोई भावना लेके जाता है, क्यों लोग जाते हैं, जाके सबसे पहले मंदिर की सीढ़ियों में माथा टेकते हैं कि वो निभ के जाते हैं कि कृपा वहाँ से शुरू हो जाए। और जो जगह देखता रहता है कि ये मेरी जगह, तो हो सकता है वो शक्तियाँ तो देखे जो सबसे पीछे बैठा हुआ है उस पर कृपा कर दे, और जो आगे तो हम चाहते हैं कि हमारे भक्तों में ये भावना ना आए। वही चीज़ें हम बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, वो बीज खत्म करने की कोशिश करते हैं कि जिससे कि वो कृपा जा सके और आपकी हर खुशी हर काम बन सके। क्योंकि ये चीज़ें और कुछ नहीं, वो अगर सिर्फ पूजा ही नहीं देखते कि कोई पूजा कर रहा है, वो साथ में कर्म भी देखते हैं कि क्या कोई कर रहा है, मन की सोच क्या चल रही है। और जैसे जैसे कोई चल रहा होता है उसी तरह से वो कृपा भी चल रही होती है। वो शक्तियाँ और कुछ करती ही नहीं, रिफ्लेक्ट करती हैं। तो जो आप कर रहे हैं वही वापस जा रहा है। तो ऐसा क्यों ना किया जाए जिससे कि वो कृपा करने में उन्हें आसानी रहे। तो हम चाहते हैं कि हमारे भक्त जो कुछ भी आप देखते हैं सुनते हैं उन चीज़ों से ऊपर हट जाइए। इन छोटी चीज़ों में कुछ नहीं रखा होता, तो वो कृपा जब आती है तो वो इतनी अपार कृपा है कि उसमें क्या क्या मिल जाता है। तो वो उन शक्तियों का एक खेल है। तो वो चलता सिर्फ इस चीज़ पर है कि वो भावना पर चलता है। तो वो भावना अगर शुद्ध है और जो आपके कर्म है साथ में मैच करते हैं, क्योंकि किसी को धक्का नहीं देना, किसी का हक नहीं लेना, और वो एक ऐसी सोच, पवित्र सोच जिसको कहा जाता है, मन में होती है, तो उतनी ही ज़्यादा कृपा वो शक्तियाँ करती हैं। और जो अपना सोच चलाता है या कुछ और कैलकुलेशन होती है, तो उससे बड़ा फिर कैलकुलेटर उनके पास होता है, तो उस कृपा को रोकता है फिर वो, क्योंकि जैसे आप करते हैं वैसे ही वापस आता है। तो आपने उस तरीके से चलना है जिससे कि वो कृपा आए। और जो चीज़ें आप सुन रहे हैं कि लोगों ने छोड़ा, ये इन चीज़ों से परे हटे, किया कुछ नहीं, तो चाहे उन्होंने टीवी भी देखा या कहीं बैठे थे जिन्होंने टीवी नहीं भी देखा, वैसे ही सोच आ गई, तो वो शक्तियों ने कृपा करनी शुरू कर दी और उनके काम बनने शुरू हो गए।
परम पूज्य निर्मल बाबा जी महाराज। कहाँ से आप आए? मैं नंदुरबार जिला ग्रामीण भाग से आया हूँ निर्मल बाबा जी। ये बताइए कि आपने गाय को घास खिलाया कभी? हाँ, खिलाता हूँ बाबा गाय को घास। लास्ट कब खिलाया था? परसों। क्योंकि बहुत मंजूर हो रहा है, इसी तरह घास खिलाती रहिए और कृपा करे बाबा, कृपा करे। निर्मल दरबार की जय। निर्मल बाबा को कोटि कोटि प्रणाम। कहाँ से आप आए? नंदुरबार से। आप लास्ट मंदिर कब गए थे? अभी मंगलवार को। बड़ी घंटी जो लगी होती है मंदिर में, वो बजाई आपने? नहीं बजाए। अगली बार जाइएगा तो घंटी बजा के जाइएगा। निर्मल बाबा की जय। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भाई कहाँ से आप आए? जलगांव महाराष्ट्र से। सिद्धि विनायक की तरफ बड़ा ध्यान जा रहा है। कल ही गए थे बाबा जी। ये बताओ कि बर्फी कहाँ देखी? बर्फी मस्जिद या हाजी अली गए थे, वहां पर देखी थी। चढ़ाई? हाँ, बर्फी चढ़ाई और वो बाहर जो बैठे थे उनको भी थोड़े थोड़े बात थी। क्योंकि दोनों जगह से कृपा आ रही है, इसी तरह जाते रहो और बर्फी चढ़ाते रहो। बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। भाई आप कहाँ से आए? कांदिवली, मुंबई से। आप ये बताओ कि पीरों के कभी गए? हाजी अली जाना चाहते थे, काफी साल हो गए नहीं जा पाए। कितने साल हो गए? करीब 4-5 साल हो गए। कम से कम साल में एक बार जाया करो, आपकी कृपा वहां से रुक रही है जी। और जाओगे तो इत्र चढ़ा देना। जी बाबा जी। बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम। भाई कहाँ से आप आए? हम उड़ीसा कटक से आए हैं। भैया शनि महाराज बहुत आ रहे हैं, ये बताओ कि शनि का कुछ करते हो? नहीं। ध्यान करके देखो, पहले कुछ किया तो नहीं? शनि सिंगनापुरम गए थे। कितना समय हो गया शनि सिंगनापुर गए? परसों गए थे। परसों गए थे जी। भाई शनि की बड़ी कृपा आ रही है, जब भी बॉम्बे आया करो या शिरडी तो वहां जा आया करो। ठीक है बाबू। साचे दरबार की जय। भाई आप कहाँ से आए? वापी सूरत से। ये बताओ कि जो गणेश जी बैठाए जाते हैं आपने कहाँ देखे? सर पहले घर में रखते थे पहले, अभी जो सार्वजनिक होता है घर के पास जो होता है पहले घर में रखते थे जी, अब छोड़ दिया है? अल्टरनेट आ गया था इसलिए घर के सामने आ जाता है एकदम बिल्कुल। घर के सामने आ जाता है जी, एक 2-3 साल से रखने थे। विसर्जित करने कब गए थे आप? पहले जाते थे कभी, अभी बच्चे जाते हैं। अभी बच्चे जाते हैं? हाँ जी। आप क्यों नहीं जाते हो? जाऊंगा, आगे से जाऊंगा। वो कृपा फिर बच्चों पर आएगी ना, एक बार जब विसर्जित करने जाए तो वहां जाके आना, तब कृपा की जय। निर्मल बाबा की जय। बाबा कोटि कोटि प्रणाम। भी आप कहाँ से आए? बाबा दिल्ली नजफगढ़ से आया हूँ। ये केले बहुत आ रहे हैं भाई। हाँ, केले खाए थे बाबा, कल खाए थे। हाँ जी। अब जाके नजफगढ़ में ही 1 दर्जन केले बांट देना, जाओ कृपा आनी शुरू हो जाएगी। निर्मल बाबा को मेरा। आप कहाँ से आए? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। ये बैसाखी समझते हो? जी। ये कहाँ देखा? ख्याल नहीं आ रहा है बाबा, कहीं देखा हूँ मगर। कभी अपाहिजों को कुछ दिया? पैसे दिया था बाबा, अभी ट्रेन में आया हूँ। तो जिस ट्रेन में आए उसमें पैसे दिए? जी। कितने समय के बाद दिए? अभी ख्याल नहीं आ रहा है बाबा, काफी दिन हो गए। ऐसा है कि आपका अपाहिजों को देना जो है जी कृपा लाता है, तो बेटर है कि आप 2-4 महीने में 10-20 रुपए बांट दिया कीजिए। जी मेरा कोटि कोटि प्रणाम बाबा। निर्मल दरबार में मेरा और मेरे परिवार का कोटि कोटि प्रणाम। कहाँ से आए? मैं सातारा से आया हूँ, महाराष्ट्र से। ये बताओ कि आप कीर्तन में कभी गए जहाँ ढोलकी छैने ये सब हो? नहीं जाता, लेकिन हमारे खेत पे गणेश है, उसकी जयंती पे हम खुद ही कीर्तन भजन वालों को बुलाते हैं और वहाँ कीर्तन होता है।
भजन भी होता है, खाली गणेश जयंती के दिन ही होता है। आप उसमें क्या करते हैं? हम उनको बुलाते हैं, बस उनका चालू रहता है। हम होम हवन में उसमें कुछ बजाया? नहीं बजाए कभी। अब जब होगा तो चाहे 5 मिनट के लिए बजा लीजिएगा, जरूर गणेश जी की कृपा अनिश्चित हो जाएगी। बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम। मैं कहाँ से आप आए? गोंदिया, महाराष्ट्र से। आपने नवरात्रों में कभी कुछ किया? उपास करते हैं बाबा। माता की श्रृंगार और चुन्नी चढ़ाई? कल ही चढ़ाई सुबह। कल सुबह चढ़ाई बहुत हाँ। मंजूर हो रही है। आप इसी तरह चढ़ाते रहोगे, माता की एक कृपा इच्छा पूरी कर दो बाबा। शादी को 9 साल हो गए, एक इच्छा पूरी कर दो बाबा। आशीर्वाद। बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम। कहाँ से आप आए? बाबा जी मी नागपूर जवळ पांजरी आहे खेड म्हणून, तिथे राहते। ये बताइए कि आपने मोर का पंख कहाँ देखा है? घरी होतं बाबा जी, काढून ठेवलं। घर में है? हो। क्या करते हैं उसका? असं जिन्याला लावलं होतं, मोठा मुलगा म्हणे आई त्रास होते म्हणे, तर मग काढलं न पुस्तक मध्ये ठेवून दिलं। बाबा जी ये बोल रहे हैं कि इनके घर पे दीवार पे एज अ शोकेस लगाया हुआ था, तो इनके बड़े बेटे ने बोला कि निकाल दो, तो निकाल दिया और बुक में रख दिया, एक किताब में रख दिया है। चलो बुक में रखे रहो, अब दोबारा वहां नहीं लगाना है। यंत्र चले ना तंत्र मंत्र, ना रहे दुखों का घेरा, भाग्य उदय हो जाएगा जब हो निर्मल बाबा आशीर्वाद तेरा। समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर समागम के एपिसोड्स देखने के लिए www.nirmalbaba.mobi पर लॉगिन कर सकते हैं और आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/nirmalbabaji। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@nirmalbabaji। या आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-407-66400। बाबा जी आपको बार बार नमस्कार। मैं पूना से आई हूँ बाबा। बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए बाबा, आप मुझे बहुत कृपा करिए बाबा जी। मैं एक होम्योपैथ डॉक्टर हूँ, मेरी क्लिनिक बनवा दीजिए बाबा जी। और मेरा बेटा 10th में है, उस पर कृपा करिए बाबा जी, कृपा करिए बाबा जी। बाबा जी कोटि कोटि नमस्कार। बाबा जी आप एक एक्सपीरियंस बता दिया। आपसे मैं चौथा सवागन है मेरा। मैं मुंबई से हूँ और मैंने पिछले टाइम फीस मांगा था, लड़के की शादी नहीं हो रही थी, शादी तो नहीं हुई, लड़की फ्लैट, तो उसके लिए बोला फ्लैट मिल गया है और बड़े लड़का भी प्रॉब्लम चल रहा है, थोड़ा ठीक करें बाबा, कृपा करें। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुजी मेरे पास तो एक्सपीरियंस बहुत सारे हैं, मगर एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं तो बहुत गरीबी से आया हूँ। अभी फिलहाल जून का ही ये वक्त था कि मेरे स्कूल से नाम निकाल दिया गया, क्योंकि खुद का स्कूल नहीं था, दूसरे के स्कूल पे मैं जॉब करता था। तो उसने बोल दिया कि भाई आप जॉब नहीं कर सकते क्योंकि आपका पेमेंट देना नहीं होता मुझसे। तो मैं वैसे ही निकल चुका था। तो बाद में पता चला कि सब लोग गांव वाले आए और बोले कि सर आपको ज़रूरी है, आपको आना ही पड़ेगा स्कूल में। अगर आपके संस्था चालक नहीं लेना चाहते तो ठीक है, मगर आपको आना ही आना है। तो बाबा मेरा एक एक्सपीरियंस बहुत बड़ा था। रात में टेंशन में था कि सुबह क्या होने वाला है, तो रात में ही पता चल गया और सभी ने बुला दिया कि आप स्कूल आपका खुद का हो चुका है। तो बाबा ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। बोलो निर्मल दरबार की, सच्चे दरबार की। बाबा जी मेरी ख्वाहिश जो दिल में है वो पूरी कर दो और मेरे घर और सभी पे कृपा कर दो बाबा जी। कोटि कोटि नमन बाबा। मैं बालाघाट से, जबलपुर मध्य प्रदेश से नंद किशोर शांडिलकर अपने माता पिता भाइयों पुत्रों के साथ में आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मेरे को एक्सपीरियंस तो इतना ही है कि मैं 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ और हर पल में आपके नाम लेने से ही एक्सपीरियंस हो जाते हैं। और छोटे बेटे ने एक
6 महीने से एग्जाम दे रहा था, उसे सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन सिर्फ मैं 2 दिन से आया हुआ हूँ, कल ही यहाँ पे आया हूँ और कल ही मुझे उसका शुभ समाचार मिला है कि उसका अपॉइंटमेंट हो गया। बाबा जी, इससे बड़े एक्सपीरियंस आप मेरे जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। और आपसे एक प्रार्थना है बाबा जी, कुछ गलतियां हो रही है, जो गलतियां हो रही है उसके लिए कुछ करिए बाबा जी, कि छोटे छोटे से काम रुक रहे थे। निर्मल बाबा जी की जय। बाबा जी, मैं गौरी वर्मा यही मुंबई से आई हूँ आपके दर्शन के लिए, और मेरी आपसे विनती है कि आप सदा 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 मुझ पे अपना आशीर्वाद देकर कृपा करें। बाबा जी को मेरे सब परिवार का दंडवत प्रणाम। बाबा जी, मैं गुजरात सूरत से आया हूँ। मैं 7 साल से शिरडी जाने का सोचता था, लेकिन नहीं जा सकते। लेकिन 7 अप्रैल को आपका समागम अटेंड किया, फिर 7 दिन में हम शिरडी, सिंगापुर, नासिक, त्र्यंबकेश्वर जाके आए। बाबा, ये आपकी कृपा है, आप मेरे पर कृपा रखो। और मैं 40 साल से बहुत मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन उसका फल नहीं मिला। आप आशीर्वाद दो, मेरा मकान दुकान बन जाए, आशीर्वाद। निर्मल दरबार की जय। बाबा, हम पिछले 3 साल से आपके चरणों में जुड़े हुए हैं। बाबा, हम पहले हमारे यहाँ कुछ खाने के लिए नहीं था बाबा, जब से हम आपसे जुड़े हैं सब कुछ सब सही है बाबा, हम पे आशीर्वाद दो बाबा। बाबा जय हो। निर्मल बाबा, कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। हमारी बाबा जी मम्मी की तबीयत थोड़ा ख़राब नहीं रहती है, इतना कृपा बनाए रखना। मैं मम्मी पापा भाई बहन जीजा सबकी तबीयत अच्छी रहे, और उनको हाँ पापा का एक पैसा रुका वो मिल जाए आपकी कृपा से बाबा जी। हमारी कृपा बसा रहना, आप एक दुआ से मकान बना बाबा जी। जय निर्मल बाबा, कोटि प्रणाम। जय निर्मल बाबा जी महाराज की जय हो। बाबा जी, मेरे बच्चे और मेरे पति के तरफ से आपको कोटि कोटि वंदन था बाबा जी। मैं आपके कृपा से सिद्धि विनायक, माँ लक्ष्मी, बम्बा देवी, हाजी अली और तिरुपति जाके दर्शन करके आई बाबा जी। आपके कृपा से मेरे छोटे बच्चे को नौकरी बाहर गाँव लग गई, ऐसे ही कृपा मेरे बच्चे को, बड़े बच्चे को भी मिले बाबा जी। आपकी कृपा की जरूरत है बाबा जी, कोटि कोटि वंदन था बाबा जी। निर्मल साईं बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा, मैं दिसंबर 2011 से आपके चरणों में जुड़ा हूँ। आज मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी सून, मेरा नातू सब यहाँ पे मौजूद है बाबा। मेरे बेटे को 3 साल से जॉब चला गया है बाबा, उसको जॉब नहीं मिल रहा है बाबा, उसको जॉब दिला दो बाबा। और मेरी बेटी की जो शादी हुई थी वो टूट गई, और दूसरी शादी की वो भी टूटने में ही है बाबा, उसको बराबर कर दो बाबा, अच्छा कर दो बाबा, उन दोनों का अच्छा कर दो बाबा। यही मेरी आपसे गुजारिश है बाबा, कृपा करो बाबा। बाबा, मैं भंडारे से आई हूँ, आपसे अप्रैल 10 से जुड़ी हूँ, और मेरे बेटे के कुछ अच्छा नहीं चल रहा है नौकरी जॉब का, और 11 साल से संघर्ष में बहुत हूँ बाबा। मगर कहाँ से पैसा आता है और कहाँ जाता है कुछ पता नहीं चलता। सब काम होते हैं मगर संघर्ष है। आपकी कृपा सब फैमिली पर बना रहे। डाक, कुरियर और इंक्वायरी के लिए हमारा पता है निर्मल दरबार, 211 चिरंजीव टावर 43, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली 110019। इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 011-407-66400। फोन करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, संडे ऑफ। समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर समागम के एपिसोड्स देखने के लिए www.nirmalbaba.mobi पर लॉगिन कर सकते हैं, और आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/nirmalbabaji। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@nirmalbabaji।